जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट निकल के ये जो है कि बिहार सरकार की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नौकरी है जिसमें कि आपका बिहार के लिए है। हालांकि इसमें क्या ये बिहार वाले हैं नहीं, जिसमें ये जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया वाले सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हालांकि प्रेफरेंस किनको मिलेगा, तो जो बिहार के मूल निवासी है उनको किस में प्रेफरेंस मिलेगा, तो कास्ट वाइज। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखे थे किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में मिल जाएगा बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यानी कि जिसको BTSC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे विज्ञापन संख्या की बात करें तो 31/2025, जो कि किस पद के लिए है, तो कार्य निरीक्षक यांत्रिकी के लिए। ये होता है क्या है एक्चुअल में, तो ये जो है कि आपका अलग अलग जैसे इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके जो है कि कार्य निरीक्षक के लिए ये किया जाता है। माध्यम प्राप्त यहाँ पे आपको दिखाया गया। आपको सारा जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा www.btsc.bihar.gov.in पर। तो और कब से कब फॉर्म भरा रहा, तो 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2026 तक ये आपका फॉर्म भराएगा। हालांकि इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बना चुका है, आप लोगों ने कई लोगों का वीडियो देख चुका होगा। हाँ, मैंने जो है कि मेरे से थोड़ा सा गलती हुआ, मैंने थोड़ा लेट ही वीडियो बनाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और वीडियो रिकॉर्ड करने काफ़ी दिक्कत हुआ, इसलिए मैंने काफ़ी समय से हालांकि वीडियो भी नहीं अपलोड किया था। चलिए वो सब अलग बात है, पर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वो देख लेना। यहाँ पे आपको अगर देखा जाए कि कौन कौन सा पद है, वेतन क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम ऊपर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कि पद नाम यानी कि जो आपका पोस्ट है उसका नाम होगा कार्य निरीक्षक, यानी कि कार्य को देखभाल करने वाला। वेतन आपको जो है कि पे लेवल सेकेंड का मिलेगा, यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि 35 से 40 के आसपास आपको मिलने वाली है। और आपको यहाँ पे बता दें कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात की है तो आपको जो कि मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस किसी मान्यता प्राप्त से आपको जो है कि 4 ट्रेड वाले को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए ये भी कहा है कि उक्त ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्ण की अधिमानता नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी अगर आधा इधर से डिस्टेंस लर्निंग किए हैं या फिर सिर्फ डिग्री प्राप्त किए हैं तो उन लोगों को ये मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसा चाहे जिनका फर्जी डिग्री है वो सब इनको मान्यता नहीं दी जाएगी, इन्होंने क्लियर कर रखा है। पदों की कोटिवार विवरण की बात करें, मतलब कि हर पोस्ट पे कौन इनके लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे एक तरह से दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती जो होता है, नाती नातनी, उनके लिए 10 सीट यहाँ पर रिजर्व किया है। जैसे कि अभी तक झारखंड में अगर आप देखेंगे, झारखंड सरकार में अभी भी इसकी मांग चल रही है, लेकिन हालांकि बिहार सरकार में देखिए काफ़ी समय से ये लागू है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 493 सीट है। कितना है? 493, जो कि काफ़ी लंबी एक अच्छी खासी सीट मानी जाती है किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो कि कैटेगरी वाइज, देखिए यहाँ पे 198 ऊपर में आप देख रहे हो, फिर वहाँ जस्ट उसका नीचे देख रहे हैं आप 70 सीट, ऊपर में 198 नीचे 70। तो ये 70 क्या, तो ये 70 जो भी है आपको जो नीचे वाला जितना भी दिख रहा है, यानी ऊपर वाला का 35% नीचे वाला, ये किन के लिए है, तो जो बिहार राज्य के मूल निवासी जो महिला हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सीट जो है कि रिजर्व रखा गया है। उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही अप्लाई करेंगे। अब अगर बात करें कि ऑन रिजल्ट के लिए यानी कि 198, तो जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इस पोस्ट पे अप्लाई, इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे उनकी कोई भी कैटेगरी हो। हालांकि देखिए मान लीजिए अगर वो झारखंड के OBC में आते हैं तो बिहार में अगर अप्लाई करेंगे तो वो ऑन रिजल्ट में अप्लाई करेंगे। यूपी हो गया, MP हो गया, कोई भी अदर स्टेट वाले जो भी है कि बिहार में अगर अप्लाई करेंगे तो वो ऑन रिजल्ट पोस्ट पर उनको अप्लाई करना होगा। वहीं बात करें अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अगर बात है बोले तो उनके लिए 49 सीट है, मेल के लिए तो 16 सीट फीमेल के लिए। इसी में से 16 सीट माइनस जो है कि काट के 49 में से काट के 16 सीट फीमेल को दिया गया है। ये मत सोचिए कि 49 मेल के लिए 16 जो है कि फीमेल के लिए, ये इससे नहीं है। 49 में से ही काट के 16 सीट आपको जो है कि गर्ल्स लोग को दिया गया है। फिर वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 79 है। फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ST आते हैं बिहार के मूल जो आदिवासी कैटेगरी के आते हैं, उसमें 6 सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। फिर वहीं बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, जिसको की बात करें तो टोटल 88 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर जो कि फीमेल की बात करें 31 हो जाएगा उसी से लेस करके। पिछड़ा वर्ग में बोले तो इसमें 58, और एक स्पेशल से फीमेल को यहाँ पे एक अलग से दिया गया है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो स्पेशल है वो 15 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिला। सॉरी, ये जो है कि सिर्फ और सिर्फ ये
फीमेल के लिए, किसका, ये 15 सीट ऊपर में, अच्छा सब देख लेना, ये ऊपर में वाला जो ये लाइन है ये फीमेल को दिया गया है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए ही रखा गया है, तो ये 15 सीट, इसमें कोई रिजर्वेशन अलग से नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ महिला ही है, इसमें कोई पुरुष इसमें फाइट नहीं कर सकता है। दिव्यांग के लिए जो भी है उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें जो है कि अपने कैटेगरी में दिव्यांग मतलब देख सकते, एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें कि कितने कितने एज वाले होने चाहिए, तो यहाँ एज की अगर बात करें तो आयु सीमा जो है 1/8/2025 से में जो है उनका एज मिनिमम जो है कि 18 साल होना चाहिए, और अनरिजर्व जो भी यूआर कैटेगरी वाले हैं यानी ऑल ओवर इंडिया वाले जो भी अप्लाई करना उनके लिए जो है मैक्सिमम 37 ईयर होना चाहिए, कब तक, 1/8/2025 तक, यहाँ से इन्होंने एज को क्राइटेरिया किया। वहीं बात करें कि अनरिजर्व महिला जो भी किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी स्टेट से हैं, उनका जो है कि मैक्सिमम एज 40 ईयर है यानी कि 40 साल है, तो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें जो कि पिछड़ा वर्ग के अत्यंत महिला वर्ग पुरुष और सबके लिए है, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आएंगे यानी कि ओबीसी वाले जितना भी आएंगे वो 40 ईयर्स यानी कि 3 साल का एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलेगा। वहीं एसटी एससी वाले को बात करें तो 42 ईयर जो है यहाँ की इनको टोटल 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपको भारतीय सरकार के भी एज पर गवर्नमेंट रूल दी जाती है। आपको क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे सारा जो है कि आपका मैट्रिक के रिलेटेड आपका सारा है, 10वीं समतुल्य प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया माना जाएगा वो जो कि मैट्रिक में जो आपको मार्कशीट में है उससे आपका जो है कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लिया जाएगा, ठीक है। अगर वहीं अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है कि करना है, कैसे करना है वो आप जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, प्लस कैटेगरी वाइज जो भी, और इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जो कैटेगरी में आते हैं और वो उन्होंने अनरिजर्व में अप्लाई किया है और बाद में बोले कि मुझे कैटेगरी में सीट चाहिए, तो उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा, उनको जो है कि नहीं माना जाएगा। प्लस एक अलग से यहाँ पे देखिए एक लाइन जोड़ा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नांकन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, जैसे कि आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, ठीक है। उक्त सभी प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान्य हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्य किया गया हो तो ही उसका मान्यता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया है, 6 कैटेगरी को यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे अगर चलते हैं हम लोग, सबसे पहले बात की जाए कि एग्जामिनेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क जो होगा वो कितना हो, तो सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया से जो भी अप्लाई कर रहे हैं एसटी एससी ईडब्ल्यूएस फीमेल मेल सबके लिए एक ही इक्वल से आपको जो है कि एग्जामिनेशन फ़ी लगे वो है 100 रुपये, जैसे कि झारखंड में भी होता है। झारखंड में कि कैटेगरी वालों को 50% लगता है यानी कि 50 रुपये और अनरिजर्व वालों को 100 रुपये, तो ऑल ओवर मतलब कि सेम ही प्राइस है, आपको इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। और आप जो कि ऑनलाइन मोड में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते के समय। वहीं अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे जो है कि कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका पोस्ट एक तरीका से ही है और वो है रिटर्न, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न देना है, ना ही आपको किसी भी तरह का जो है कि आपका स्किल टेस्ट होगा, ना ही किसी प्रकार का इंटरव्यू होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे देखिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि टोटल 100 नंबर का होगा, और इसमें जो है कि आपको 100 प्रश्न होंगे, क्लियर, 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको टोटल जो है कि आपको समय कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, कुल अंक होंगे 100। सिलेबस क्या क्या होगा, तो सिलेबस के रूप में इन्होंने सिर्फ बताया है कि मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, ये चारों ट्रेड वाले जो अप्लाई करेंगे, और चारों के लिए 15 क्वेश्चन, यानी कि मशीनिस्ट के 15, फिटर के 15, वायरमैन के 15 और इलेक्ट्रीशियन के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल होगा, प्लस 20 क्वेश्चन जो है वो गणित होगा, BSEB बोर्ड यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं NCERT ही जैसा रहता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल है। और प्लस 20 क्वेश्चन जो है कि आपका जीके का रहेगा, और सारा क्वेश्चन जो है कि 2 लैंग्वेज में होगा, वो एक हिंदी और एक इंग्लिश में, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अगर बोला जाए तो ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या लगेगा, तो आपका जो मैट्रिक का जो है कि मूल प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट जिसको बोलते हैं, फिर आपको जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका ट्रेड है इस 4 ट्रेड में से अपना ट्रेड वाले, प्लस आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर OBC हैं EWS जो भी हैं वो आपको वहाँ का देना होगा, फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका जो है कि जिसको डोमिसाइल भी बोलते हैं, प्लस अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती हैं तो उसका प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे लगाना होगा, जिससे कि आपको जो है कि अलग से छूट मिल जाएगी। प्लस वहीं जैसे आप रिटर्न पास करते हो तो आपको जो है कि सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको जो है कि सारा चीज़ किया जाएगा, हल्का सा बेसिक मेडिकल के बाद।
इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सारा चीज़ आपको जो है कि सबको अच्छी तरह से देख लेना है और डाउनलोड कर सुरक्षित रखना है। जो कि ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं उसका जो रसीद है उसको भी आप अपने पास रखें, या तो मेल में रखें या प्रिंट करा कर रखें, क्योंकि आपको जब भी आगे जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें आपको जो है कि मांगा जाएगा। एक लाइन इन्होंने ये जोड़ दिया है कि जब भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका गलती से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, गलती से किसी और में भुगतान हो जाए, या फिर जो आपने पेमेंट किया वो फेल हो जाए, तो वो सारा जो है इसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ये विभाग आपका कोई भी आवेदन इसका जो है जवाबदेही नहीं करेगा। और यहाँ पे जो किसी प्रकार का फर्जी प्रमाण पत्र अगर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो कि कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसा ही एक और जो है कि बिहार की वैकेंसी आई है उसके भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।